फाइव फाइव पोर्टल की एनर्जी से कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, साथ ही साथ आप उस एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं अपने एसेंशन को फास्ट करने के लिए, इस वीडियो में आपको उसका गाइडेंस मिलेगा। ये जो फाइव फाइव पोर्टल का एनर्जी है, ये एनर्जी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चैनल्स को ओपन करेगी और बैलेंस करेगी। ओके, ये फाइव फाइव पोर्टल का एनर्जी आपको 28 या 29 अप्रैल से आपको फील होना शुरू हो जाएगा और ये कंटिन्यू 7 अप्रैल तक आपको ये एनर्जी फील होगा। मतलब इस एनर्जी का इफेक्ट आपके बीइंग में फील होगा। जो भी पर्जिंग हो गया, जो भी चीज़ें होता है, सिम्टम्स जो भी है, वो आपको 29 से फील होना स्टार्ट हो जाएगा और 7 मई तक आपको फील होते रहेगा। तो उसके लिए आप रेडी रहना। अब हम कैटेगरी वाइज अच्छे से समझा रहे हैं, आप अपने कैटेगरी के अनुसार समझिएगा कि आपका एनर्जी में क्या इफेक्ट आने वाला है। जो फर्स्ट कैटेगरी की डीएफ होगी, उनके साथ क्या होगा, आपका सिचुएशन अभी ऐसा है कि ये जो फाइव फाइव पोर्टल का एनर्जी है, ये एनर्जी आपके लोअर जो चक्रास है, लोअर चक्रास कहने का मतलब आपका मूलाधार चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा और आपका मणिपुर चक्रा। सो इन तीनों चक्रास को ये जो फाइव फाइव पोर्टल का एनर्जी है, ये इन तीनों चक्रास को बैलेंस करने का कोशिश करेगा, ओपन करने का कोशिश करेगा, बैलेंस करने का कोशिश करेगा। सो आपको अभी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होगा, बहुत बहुत सारे चीज़ों से, फ्यूचर से भी होगा, लोगों से भी होगा, अपने आप से होगा, डीएम से होगा। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फियर होगा, फील होगा। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील होगा, साथ ही साथ आपको फियर फील होगा। बहुत सारे चीज़ों से फियर हो सकता है, मतलब लोगों से होगा, सिचुएशन से होगा, कोई पास्ट का चीज़ से होगा, कोई पर्सन से होगा। उन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फियर फील होगा, डाउट फील होगा, फ्यूचर से रिलेटेड वरी फील होगा, ये सब चीज़ें फील होगा। उसी के साथ-साथ आपको फील होगा जैसे आपके वोम से बहुत सारा नेगेटिविटी निकल रहा है। उसके साथ-साथ आपको आपका फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो फील होगा। आपको कर्स करने का मन करेगा, आपको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस का एनर्जी फील होगा, आपको लो सेल्फ वर्थ फील होगा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको ये चीज़ फील नहीं होगा कि मेरा लाइफ में कुछ पर्पस है, कुछ मीनिंग है या मैं किसी काम की हूँ। इस तरह का चीज़ें आपको यहाँ फील नहीं होगा। उसके बाद आपको ये भी सिचुएशन परेशान कर सकता है कि आप कौन-कौन से सिचुएशन में एक्शन नहीं ले पाए। मतलब पास्ट में आपने जिन-जिन सिचुएशंस पे चाह कर भी एक्शन नहीं ले पाए थे, वो सब सिचुएशंस आपको बहुत बॉदर करने वाले हैं, बहुत परेशान करने वाले हैं। तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। जो भी सिचुएशन आपको परेशान करने वाले हैं, जो भी चीज़ें आपको बॉदर करने वाला है, तो उस सब ये सब चीज़ें आपके साथ होगा। और यहाँ पे इसको बोलते हैं चक्रा क्लींसिंग। ये लोअर चक्रास आपका क्लींसिंग हो रहा है बोल के ये चीज़ें आपको फ़ील हो रहा है। प्लस क्लींसिंग के साथ-साथ ये जो एनर्जी है, ये कुछ हद तक चीज़ों को बैलेंस भी करेगा। सो और भी नेगेटिविटी हो सकता है बाहर निकले। ओके, उसी के साथ-साथ जो फर्स्ट कैटेगरी की डीएफ है, आप ये समझ लीजिए कि जब ये लोअर चक्रास का हीलिंग हो रहा है, तो लोअर चक्रास फिज़िकल बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ये है अटैच होते हैं। तो आपके बॉडी में भी बहुत सारे सिम्पटम्स आपको फ़ील होगा। आपको फ़ील होगा जैसे आपके पैरों के जो फीट है, उसमें आपको हीट फ़ील हो सकता है, हाथ के पाम में हीट फ़ील हो सकता है। पूरे बॉडी में आपको एक हीटनेस जैसा फ़ील हो सकता है, इसको स्पिरिचुअल फीवर कहते हैं। वो हीटनेस फ़ील होगा। बहुत ज़्यादा हेडेक फ़ील हो सकता है, आपको ये फ़ील होगा जैसे मेरा सर घूम रहा है। लो बीपी भी हो सकता है, हाई बीपी भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। हाँ, थ्रोट में आपको पेन फ़ील होगा, शोल्डर्स में आपको पेन फ़ील होगा, बॉडी के अलग-अलग मसल्स में आपको पेन फ़ील हो सकता है, आपको थर्ड आई में पेन फ़ील हो सकता है। हाँ, और बैक बेस ऑफ द स्पाइन में आपको पेन फील होगा, आँख में आपको फील होगा जैसे आँख में कुछ गंदगी जमा हुआ पड़ा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे और भी फिज़िकल सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो हो सकता है हम यहाँ इन उसमें इसमें कुछ मेंशन ना किए हों, कुछ बच गया हो, बट जो भी हो, याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपको फील होगा और उसके लिए आपको तैयार रहना है इन सब चीज़ों को क्लींज़ करने के लिए। ठीक है? अब आइए सेकंड कैटेगरी में। जो सेकंड कैटेगरी की डीएफ है, आपके साथ क्या होगा, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो एनर्जी है, उसको 5-5 पोर्टल का एनर्जी बैलेंस करने का ट्राई करेगा। सो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होता है, तो पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है, वो हिल जाता है। मतलब कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वो बेसिक है, बेस है, जिसके ऊपर सारे पिलर्स खड़े हुए हैं। ओके, तो क्या होता है जब जब भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होता है,
आपके 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं, आपके 3 गुणास इम्बैलेंस होते हैं, आपके 7 चक्रा इम्बैलेंस होते हैं। तो इस तरह से सब चीज़ें इम्बैलेंस होता है। सो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जैसे ही आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन को इम्बैलेंस है, अगर है और 5-5 पोर्टल का एनर्जी आपको हील कर रहा है, आपको बैलेंस कर रहा है, तो सब जगह से नेगेटिविटी निकलेगा। मतलब चक्रास की भी नेगेटिविटी आएगी ऊपर, 5 एलिमेंट्स को डिसबैलेंस होने के कारण जो नेगेटिविटी आता है वो नेगेटिविटी भी आएगा ऊपर। साथ ही साथ 3 गुणास का जो नेगेटिविटी ऊपर आता है वो भी ऊपर आएगा। सो इस तरह से अलग-अलग तरह का नेगेटिविटी ऊपर आएगा। उसी के साथ-साथ आप अभी इस दौरान क्या होगा, मतलब ये जो 5-5 पोर्टल है, ये 5-5 पोर्टल आपके साथ ऐसा एनर्जी लेके रहेगा कि आप किसी ट्रॉमा को हील करने में कम ध्यान दे पाओगे और खुद की एनर्जी को बैलेंस करने में, रीगेन करने में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 5-5 पोर्टल का एनर्जी है, ये 5-5 पोर्टल का एनर्जी आपके बीइंग को पहले सेटअप करने का कोशिश करता है। एक रिदम में लाने का कोशिश करता है, एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करता है। जब वो अलाइनमेंट हो जाता है, जब वो रिदम बन जाता है, फिर आप तैयार होते हो और नेक्स्ट लेवल का हीलिंग करने के लिए। ओके, सो ये जो 5-5 पोर्टल का एनर्जी है, ये सेकंड कैटेगरी की जो टीएफ है, उनका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का कोशिश करेगा। उसके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने का कोशिश करेगा, उसके 3 गुणास को बैलेंस करने का कोशिश करेगा, उसके 7 चक्रास को बैलेंस करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा-सा सिम्पटम्स बताते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम पूरा नहीं बता सकते क्योंकि हर कोई अलग-अलग लेवल पे है। हो सकता है किसी डीएफ का चक्रास बैलेंस हो बट और सब चीज़ें इम्बैलेंस हो। हो सकता है किसी डीएफ का 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो और सब चीज़ें इम्बैलेंस हो। तो अलग-अलग सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा जनरली आपको बता देते हैं कि क्या होगा जब भी आपका एनर्जी इस तरह से इम्बैलेंस है, कुछ भी चीज़ पैटर्न में नहीं होगा। कुछ भी चीज़ एक रूटीन में नहीं होगा। मतलब आप सोच कुछ रहे होगे, हो कुछ रहा होगा, आप एक्शन कुछ और ले रहे होगे। मतलब थॉट आपका जो बोल रहे हो वो और जो एक्शन ले रहे हो, ये तीनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये तीनों एकदम रिदम में नहीं है, डिसहार्मोनी में है कि आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, एक्शन कुछ ले रहे हो। ओके, तो इस तरह का चीज़ चल रहा है। अचानक से आप कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, अचानक से आप कभी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में चले जाते हो। ये आपके एनर्जी इम्बैलेंस होने का कारण होता है। अचानक से आपको कभी बहुत इंटेंस एक्शन लेने का मन करता है कि यार ये एक्शन लेना है, ये झंडे गाड़ देना है, ये कुछ कर देना है, और अचानक से फिर आप लो हो जाते हो कि भैया मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो कुछ काम के लायक ही नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। अचानक से आपको फ़ील होगा जैसे डिवाइन ही मेरा सब कुछ है, डिवाइन के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई कुछ नहीं है। अब तो हम डीएम के बिना भी रह लेंगे, अब सेपरेशन हमको प्रॉब्लम नहीं करता, सेपरेशन हमको पेन नहीं देता। और अचानक से 1 घंटे बाद फिर आपको वही राग अलापने लगोगे कि यार क्यों नहीं आ रहा है, इतना हीलिंग कर लिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये सब एनर्जी का डिसबैलेंस होने के कारण आपको ये सब फ़ील हो रहा है। सो जब ये 5-5 पोर्टल का एनर्जी आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, तो भी कुछ हद तक आपको ये सब चीज़ें फ़ील होगा और उसके लिए आपको रेडी रहना है, फिर आपको हीलिंग करना है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के डीएफ में। जो थर्ड कैटेगरी की डीएफ है, आपके साथ क्या होगा, आपकी भी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, बट आपकी एनर्जी को थोड़ा अलग लेवल से बैलेंस किया जा रहा है, अलग तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको पहले हील करना है। हील क्या करना है? देखो, आपका जो कॉन्शियसनेस है और अभी आपका मैस्कुलिन एनर्जी है, मतलब आपका कॉन्शियसनेस फेमिनिन वाला है, एनर्जी मैस्कुलिन वाला है। मैस्कुलिन वाला भी हो सकता है, फेमिनिन वाला भी हो सकता है, क्योंकि आप थर्ड कैटेगरी में हो। सो आप कोशिश करें अपने अंदर का जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको हील करने का। यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग मैस्कुलिन का अलग-अलग टाइप का एनर्जी होता है, जिसके डीएफ जिस तरह का इनर वर्क करती है, जिसका जैसा कर्मा पैटर्न होता है, उस तरह का उसको मिररिंग देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो जो जो थर्ड कैटेगरी की डीएफ है, सो जो थर्ड कैटेगरी की डीएफ है, आपको क्या फ़ील होगा? आपके डीएम का जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी में जो शैडो साइड होता है, जो ब्लॉकेजेस होता है, जो प्रॉब्लम्स होता है, वो आप फ़ील करोगे कि इस दौरान उभर कर ऊपर आया हुआ है। ओके, आपको काफ़ी हो सकता है कि कुछ अलग-अलग टाइप का आपको पुल भी फ़ील हो। आपको हो सकता है आपको ये अचानक से पुल फ़ील हो कि हमको करियर में बहुत रगड़ के काम करना है, या आपको ये फ़ील हो सकता है अचानक से कि मुझे शादी करना है, मुझे घर बसाना है,
सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाना है, कोई बात नहीं, डीएम नहीं आता है तो नहीं आता है। या अचानक आपको फील हो सकता है कि डीएम यार नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम ठीक हैं, खुश हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ, या आपको ऐसे फील हो सकता है कि यार डीएम अपना जगह पर है, हम तो पूरी तरह से अपने करियर पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, ऐसा। सो ये सब मैस्कुलिन एनर्जी ही है जो कि आपके जरिए डेमोस्ट्रेट हो रहा है। ओके, सो आप इसको अपना एनर्जी मत सोचो। आपका एनर्जी वो था जो आप शांत हो के सोचते थे जब आप फैमिली एनर्जी में थे। तो अभी जो भी आप फील कर रहे हो वो ये आपका अपना एनर्जी नहीं है, इस बात को मत पकड़िएगा। आपको अभी क्या करना है, आपको अभी इस एनर्जी को हील करने का कोशिश करना है। याद रखिएगा, ये एनर्जी अभी आपको बहुत पुश करेगा। क्यों पुश करेगा, ये नियम है। देखिए, कोई भी नया चीज आप लेते हो वहां पे थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। जब आप नया साइकिल लेते हो उसमें प्रॉब्लम होता है फर्स्ट चलाने में। जब आप नया कार लेते हो, बाइक लेते हो, जब आप नया घर लेते हो, घर में नया इंटर करते हो, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। आपके साथ भी वही चीज हो रहा है। जब आप थर्ड कैटेगरी में आते हो, जब आपका इनर यूनियन होता है, तो डिवाइन 1 ईयर आपको बस एडजस्ट करने के लिए देते हैं अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ। और जब हीलिंग जो है वो हीलिंग स्टार्ट होता है सेकंड कैटेगरी में। सो हीलिंग आपका जो हीलिंग स्टार्ट होता है वो होता है फोर्थ कैटेगरी में। सो फोर्थ कैटेगरी में जाके आप हील कर पाओगे, बट अभी आपका एडजस्टमेंट का टाइम है। तो ट्राई कीजिए कि ये एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो पाए, आपको दबा ना पाए, आपकी चेतना को दबा ना पाए। ओके, सो एनर्जी का इफेक्ट जो भी हो उसको अच्छे से समझे और उसके बाद उसका हीलिंग करें। ठीक। अब आइए फोर्थ कैटेगरी की डीएफ पे। जो फोर्थ कैटेगरी की डीएफ होगी उसके साथ क्या होगा, दोनों का बात बता रहे हैं हम। वो जिन्होंने अपना इनर वर्क थर्ड कैटेगरी में इनर वर्क अच्छे से किया और थर्ड कैटेगरी में इनर वर्क अच्छे से नहीं किया, दो कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी में। तो जो थर्ड कैटेगरी में इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है, जिन्होंने अपना मैस्कुलिन एनर्जी को प्रेजेंट किया है, आपके साथ क्या होगा, आपका डीएम ऑलरेडी आपको मिरर कर रहा है। आपका डीएम ऑलरेडी बैंड बजा के रखा है। आपका डीएम ऑलरेडी वही सब चीजें कर रहा है जो थर्ड कैटेगरी में आप करते थे। सो अब एक बात समझने का कोशिश कीजिए। जैसे आप थर्ड कैटेगरी में जाने अनजाने बट नॉट फुल्ली कॉन्शियस होके उस एनर्जी ने आपके ऊपर हावी होके वो सब कर्म करवाया था, सेम उसी तरह से आपके डीएम पे भी वही एनर्जी हावी होके उनसे वो सब कर्म करवा रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको आपके डीएम का सिचुएशन के साथ, मतलब यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है, यहाँ पर आपको आपके सिचुएशन के अनुसार हीलिंग करना है। तो यहाँ पे हीलिंग क्या है, यहाँ पे हीलिंग है कॉन्शियसनेस का। क्योंकि आप देखो कि ये जो प्रॉब्लम हुआ वो कॉन्शियसनेस के लो होने के कारण हुआ। जब एनर्जी आपको वो ड्राइव दे रही थी, जब एनर्जी आपको थॉट्स दे रहा था, जब एनर्जी आपको पुल कर रहा था, अगर कॉन्शियसनेस आपको समझा देता कि ये सब चीजें नहीं करना है, ये सब चीजें ब्लॉक कर दो, ये सब चीजों पे एक्शन मत लो, आप ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को शांत करने का कोशिश करते, उस एनर्जी को कोशिश करते कैसे भी करके हम उसको शांत करें, बट ना उस पर पड़े। सो जिससे क्या हुआ, आपका कॉन्शियसनेस लो रहा, जिससे वो एनर्जी ज्यादा हावी हो गया आपके ऊपर, और आपने जाने अनजाने वो सब एक्शंस लिया, जो एक्शन वापस से रिपीट होके अभी आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। सो चाहे पोर्टल जो भी हो, एक्शन वही आएगा जो आपने वहां दिया है, क्योंकि एनर्जी आपका ही है, मतलब वो आपका ही एनर्जी है जो उधर से आपको मिल रहा है। सो यहाँ पे हम बार बार एक ही गाइडेंस देते हैं जो फोर्थ कैटेगरी में डीएफ है, कि आपको कॉन्शियसनेस हीलिंग करना है। अपना और अपने डीएम का कॉन्शियसनेस हीलिंग कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस हीलिंग करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जितना आप करते जाइएगा, जितना आप आगे बढ़ते जाइएगा और जितना हीलिंग करते जाइएगा, धीरे धीरे आप नोटिस कीजिएगा कि डीएम अपने जगह पे शांत हो रहा है और आप भी अपने जगह पे शांत हो रहे हैं, और अचानक से मिररिंग बंद हो गया है। क्योंकि एनर्जी काम डाउन हो रहा है और कॉन्शियसनेस ज़्यादा एसेंट हो रहा है, कॉन्शियसनेस ज़्यादा अपना ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहा है, जिससे अब एक अच्छा सा अलाइनमेंट बैठ रहा है। ओके, सो यहाँ पे फोकस कीजिए कि आप अपना कॉन्शियसनेस को अच्छे से हील करें। और जो डीएफ, मतलब जो सेकंड कैटेगरी की डीएफ है, जिन्होंने अपना इनर वर्क अच्छे से किया था फोर्थ कैटेगरी थर्ड कैटेगरी में, उनको बस अपना इनर वर्क को उसी तरह से कंटिन्यू रखना है और आगे बढ़ते रहना है।
जो भी हीलिंग्स मैंने आपको बताया है, चाहे चक्रा हीलिंग हो, चाहे 5 एलिमेंट्स, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंसिंग, 3 गुनास बैलेंसिंग, और थर्ड कैटेगरी के लिए, सेकंड कैटेगरी के लिए, फोर्थ कैटेगरी के लिए, जितनों के लिए मैंने इनर वर्क बताया है, वो इनर वर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इनर वर्क का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इंट्यूशन आता है तो आप वो सब यूज करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपने एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और, मेरा हर वीक थर्सडे टू संडे फ्री इनर वर्क के सेशंस होता है शाम को 7 बजे। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही आपका वो जूम मीटिंग का लिंक मिलता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।